नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मई और जून के मोस्ट सेलेक्टेड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को जो हम रिवाइज कर रहे हैं उसका जो भाग 5 है उसको आज यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अभी तक इसमें हमने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मिक्स वाली जो प्लेलिस्ट उसमें आपको ये चारों वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक इन चारों वीडियो को नहीं देखा तो उनको जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। यह हमारा रिवीजन का पार्ट 5 वीडियो है। इसमें हम जून महीने के इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने, सभी प्रश्न जो हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्न हैं, तो कम से कम इनका तो आप रिवाइज कर ही लीजिएगा। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश में खेला जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश में खेला जाएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंडिया में खेला जाएगा आपका फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इसका जो फाइनल मैच है यह नवी मुंबई में खेला जाएगा। नवी मुंबई में एक स्टेडियम है जिसका नाम है आपका DY पाटिल स्टेडियम, इसी में जो है इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तथा इसका शुभंकर क्या है, ईभा जो है इसका शुभंकर है। यह एक एशियाटिक शेरनी है तथा इसकी शुभंकर यही है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो अंडर 17 महिला विश्व कप फीफा का भारत में होगा। हाल ही में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 जारी किया गया था। तो आपको बताना है कि इस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है, इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में जो आपका वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 प्रकाशित किया गया था, इसमें इंडिया की रैंक क्या थी, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो इसमें इंडिया की रैंक थी 37वीं। तो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, और 37 रैंक थी इंडिया की इस वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है यह इंडेक्स। तथा इसमें 2022 में टॉप पर कौन था, तो 2022 में आपका डेनमार्क प्रथम स्थान पे है, दूसरे पे आपका स्विट्जरलैंड है और तीसरे पे आपका सिंगापुर है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। पहले नंबर पे 2022 में आपका डेनमार्क है, दूसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड है और तीसरे नंबर पे आपका है सिंगापुर। तो इसके बारे में आपको याद रखना। और इंडिया के रैंक इसमें है 37वीं। और इसको जारी कौन करता है इस इंडेक्स को, तो IMD के द्वारा जो है यह इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा I2U2 पहल जो है इसमें कौन सा देश शामिल नहीं, आपको बताना है कि हाल ही में I2U2 पहल को स्टार्ट किया गया था। तो इसमें आपको बताना कि कौन सा देश शामिल नहीं है I2U2 पहल में। तो इसमें आपको मिलेंगे 4 कंट्री। I2 से मतलब हो गया 2 बार I मतलब इंडिया हो गया, इजराइल हो गया, 2 बार U का मतलब हो गया UAE हो गया और USA हो गया। तो इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है, तो इसमें आपका इराक जो है I2U2 में शामिल नहीं है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसमें I2U2 में 4 देश हैं, इंडिया, इजराइल, UAE और USA। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और भारत गौरव योजना के तहत जो है भारत की जो पहली निजी ट्रेन है यह कोयम्बटूर से कहाँ तक चलाई गई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत गौरव योजना के तहत भारत की जो पहली निजी ट्रेन है यह आपकी कोयम्बटूर से शिरडी तक चलाई गई थी। ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कोयम्बटूर से जो है शिरडी तक भारत गौरव योजना के तहत जो पहली निजी ट्रेन थी वह चलाई गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कोयम्बटूर से शिरडी तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2022 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है। इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2022 का जो उद्घाटन हाल ही में किया गया था और दिल्ली में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसका जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया था, तो नितिन गडकरी के द्वारा। हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्हीं के द्वारा इस समिट का उद्घाटन किया गया था दिल्ली में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। पृथ्वी 2 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करती है या हवा से हवा मार करती है, आपको बताना है। तो पृथ्वी 2 यह हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है, पृथ्वी 2, तथा इसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो यह जो आपकी पृथ्वी 2 मिसाइल है यह आपकी सतह से सतह में मार करती है, यानी कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल। यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल आपकी है पृथ्वी 2। अगला प्रश्न आपके सामने है, माइग्रेशन इन इंडिया 2020-21 रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
दोस्तों आप देख पा रहे होंगे सभी सेलेक्टेड प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने प्रश्न है जो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो कम से कम इनको तो आप 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। बाकी के जो 4 वीडियो हैं उनको तो आपको रिवाइज ही करना है एग्जाम में जाने से पहले। ये जो मई जून के करंट अफेयर्स की जो मैं सीरीज चला रहा हूँ इसको तो आप रिवाइज कर लीजिएगा 2-3 बार एग्जाम में जाने से पहले। तो माइग्रेशन इन इंडिया 2020-21 नाम से जो रिपोर्ट है इसको किसने जारी किया है? तो इसको जारी किया गया सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है इसी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में युवा सांसदों का जो 8वां वैश्विक सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? युवा सांसदों का पहला वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? यह आपका 8वां वैश्विक सम्मेलन था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है यह कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो यह आपका हुआ था मिस्र में। कहाँ पर? तो मिस्र में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। युवा सांसदों का जो 8वां वैश्विक सम्मेलन है यह मिस्र में आयोजित किया गया था। इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद जलवायु परिवर्तन पे इसमें बात हुई थी तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद भारत और मिस्र के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है आपसे पूछा जा सकता है। तो डेजर्ट वॉरियर आप याद कर लीजिएगा। जो डेजर्ट वॉरियर युद्ध अभ्यास है यह भारत और मिस्र के मध्य होता है। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में पेमेंट्स विजन 2025 दस्तावेज जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया आपसे पूछा जा रहा है। तो इस दस्तावेज को जारी किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही है। आरबीआई के द्वारा पेमेंट्स विजन 2025 को हाल ही में जारी किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इसके अंतर्गत क्या सम्मिलित किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो एक सिक्योर और किफ़ायती ई भुगतान विकल्प को जनता के सामने लाना इसका मेन मकसद है, मेन उद्देश्य है पेमेंट्स विजन 2025 दस्तावेज का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में गुजरात के पावागढ़ की पहाड़ियों पर स्थित कालिका माता मंदिर का जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया? एक्चुअली जो है यह जो आपका कालिका माता मंदिर इसको पुनर्विकसित किया गया, पुनरुद्धार इसका किया गया है। तो इसको जो है इसका जो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना तथा कालिका माता मंदिर आपको मिलेगा गुजरात के पावागढ़ की पहाड़ियों के ऊपर। यह है आपका कालिका माता मंदिर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है वर्ष 2021 में रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन के मामले में भारत का क्या स्थान है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन के मामले में भारत का क्या स्थान है? तो 2021 में रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन के मामले में भारत जो है आपका तीसरे स्थान पे था। ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। वहीं पहले स्थान पे कौन सा देश था? तो पहले स्थान पे आपका चाइना था, पहले स्थान पे चाइना था, दूसरे स्थान पर आपका रसिया था और तीसरे स्थान पे था आपका इंडिया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन की बात हो रही है 2021 की। इसके बाद भारत में पहली बार किस राज्य में स्टील स्लैग से बने 6 लेन वाले राजमार्ग का उद्घाटन किया गया हाल ही में? तो आप याद कर लीजिएगा सूरत के हजीरा में जो है पहली बार स्टील स्लैग से बने 6 लेन वाले राजमार्ग का उद्घाटन किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सूरत के हजीरा। तो सूरत आपका कहाँ पर है? तो सूरत आपका हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर ज़्यादा डीप में पूछ ले तो आप याद कर लीजिएगा सूरत के हजीरा में जो है इसका उद्घाटन किया गया था। यह भारत का पहला स्टील स्लैग से बना हुआ 6 लेन वाला राजमार्ग है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है और भारत की पहली कन्या पंचायत जिसे हम बालिका पंचायत के नाम से भी जानते हैं इसको किस राज्य में शुरू किया गया? तो भारत की पहली कन्या पंचायत जिसे हम बालिका पंचायत के नाम से जानते हैं इसको शुरू किया गया था गुजरात में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, गुजरात में। और हेनले जो है कहाँ का गांव है जो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनने जा रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनने जा रहा है लद्दाख का एक गांव है जिसका नाम है हेनले। तो यह लद्दाख का गांव है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। लद्दाख का गांव है हेनले, यह
भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनने जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% चांस है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को निम्नलिखित में से किसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। रंजना प्रकाश देसाई को इसमें से किसका नया अध्यक्ष बनाया गया था, तो आप याद कर लीजिएगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ, यहाँ पे इंडिया हो गया, यानी कि भारतीय प्रेस आपका जो भारतीय प्रेस परिषद उसका बनाई गई है। तो भारतीय प्रेस परिषद आपका हो जाएगा। तो ये किसकी बनाई गई है, तो आपकी भारतीय प्रेस परिषद की, भारतीय प्रेस परिषद की जो नई अध्यक्ष हैं ये बनाई गई हैं आपकी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली यह नियुक्ति पूछी जा सकती है। तो भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। सिप्री ईयर बुक हाल ही में प्रकाशित की गई थी 2022 की। तो इसके अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स है आपको बताना है। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स वाला कंट्री कौन सा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन आपको मिलेंगे रसिया में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। रूस में जो है सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। रूस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड स्थान पे आपका यूएसए आता है, थर्ड पे चाइना आता है, इसके बाद फोर्थ पे आपका आता है फ्रांस, और पाँचवें पे आपका आता है यूके यानी कि ब्रिटेन हो गया, और छठे पे आपका पाकिस्तान आता है, और सातवें पे आपका इंडिया आता है न्यूक्लियर वॉरहेड्स के मामले में। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो भारत जो है न्यूक्लियर वॉरहेड्स के मामले में चाइना से भी पीछे है और पाकिस्तान से भी पीछे, यानी कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉरहेड्स ज़्यादा हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स आपको मिलेंगे रसिया के पास, रूस के पास, इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में 2022 की एनुअल ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, इंपॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑन रिफ्यूजी यानी कि UNHCR, जिसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑन रिफ्यूजीज, इसी के द्वारा जो है 2022 की एनुअल ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन आपका भी यहाँ पे बिल्कुल सही है, बस इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में इसमें बात नहीं करनी है। तथा UNHCR यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा में, और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो फिलिपो ग्रांडे इसके प्रमुख हैं। हाल ही में हामजा आब्दी बर्रे किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो आप याद कर लीजिएगा ये सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं हामजा आब्दी बर्रे। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, सोमालिया के ये नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं हामजा आब्दी बर्रे। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने अपना तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान को लॉन्च किया है। तो यह इस देश का तीसरा विमान वाहक पोत, इससे पहले इसके पास 2 विमान वाहक पोत ऑलरेडी थे, तो तीसरा हाल ही में लॉन्च किया गया फुजियान किसके द्वारा, तो चीन का यह आपका विमान वाहक पोत है फुजियान। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है हाल ही में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना किस राज्य में शुरू की गई है, आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों जो आपकी योजनाएं हैं मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना, ये दोनों योजनाएं आपकी कहाँ की हैं, तो ये दोनों योजनाएं आपकी हैं गुजरात की। ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है हाल ही में भूमि रिकॉर्ड रखरखाव में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए आपकी ज़मीन आपकी निगरानी कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपकी ज़मीन आपकी निगरानी कार्यक्रम को हाल ही में लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर में, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में इसको लॉन्च किया गया था, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तथा इसमें जो है हर ज़मीन के टुकड़े का एक यूनिक नंबर होगा, तथा यह जो यूनिक नंबर है वह 14 अंकों का होगा। हाल ही में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जो एक स्टेडियम है HPCA, तो धर्मशाला में एक स्टेडियम है HPCA, इसी स्टेडियम में जो है मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन आपका हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, तथा इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो PM मोदी के द्वारा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मासिनराम किस राज्य में स्थित है। हाल ही में यह न्यूज में था क्योंकि
जून के महीने में यहाँ पर फिर से सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है, वर्षा का रिकॉर्ड बनाया है। तो दुनिया का सबसे यह गीला स्थान माना जाता है मासिन राम, तथा हाल ही में जून के महीने में जो है इसमें रिकॉर्ड बारिश हुई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, और मेघालय, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। मेघालय में आपको मिलेगा मासिन राम, इंपॉर्टेंट है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा हमद हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, किस देश में स्थित आपसे पूछा जा रहा है। तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको मिलेगा, यह कतर में का हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तथा यह लगातार दूसरे साल विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कतर का, ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह कतर का है आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लगातार दूसरे साल यह बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया पूरे विश्व का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना को यूनेस्को किंग हमाद ईसा अल खलीफा प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो इसमें से कौन सी योजना है जिसको यूनेस्को किंग हमाद ईसा अल खलीफा प्राइज से सम्मानित किया गया। तो यह योजना आपकी है पीएम ई विद्या। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, पीएम ई विद्या को हाल ही में यूनेस्को किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज से सम्मानित किया गया है 2021 के लिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आप जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में गुस्ताओ पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो गुस्ताओ पेट्रो किस देश के ये राष्ट्रपति बने हैं। तो कोलंबिया के, आप इसे याद कर लीजिएगा, कोलंबिया के ये राष्ट्रपति बने हैं गुस्ताओ पेट्रो, ऑप्शन आपका जो बी वाला है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट एक पहली अश्वेत महिला बनी है जिनका नाम है फ्रांसिया मार्क्वेज। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, जो फ्रांसिया मार्क्वेज हैं ये फर्स्ट ब्लैक वीमेन वाइस प्रेसिडेंट बनी हैं कोलंबिया के। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक के लेखक आपसे पूछा जा रहा है कौन है। तो भारतीय संविधान अनकही कहानी इसको लिखा गया है राम बहादुर राय के द्वारा। इसके बारे में आपको याद रखना है, राम बहादुर राय के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया। ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। हाल ही में निर्माण श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है। तो हमारे देश में जो भी निर्माण श्रमिक हैं उनको कौशल प्रशिक्षण देने के लिए जो एक नवीन परियोजना शुरू की गई, एकदम लेटेस्ट परियोजना शुरू की गई जिसका नाम है निपुण। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, निपुण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और किस राज्य में अब राज्यपाल की जगह जो मुख्यमंत्री होंगे वे राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। एकदम लेटेस्ट में यह चेंज किया गया है। तो लद्दाख में यहाँ पे पश्चिम बंगाल में अब क्या होगा, पहले जो राज्यपाल राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपति हुआ करते थे, अब राज्यपाल की जगह जो मुख्यमंत्री होंगे ये पश्चिम बंगाल की में जितने भी राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालय हैं उसमें कुलाधिपति होंगे। तो आप मुख्यमंत्री होंगे जिसके राज्यपाल के स्थान पर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल में यह चेंज किया गया है। हाल ही में भारतीय और नौसेना द्वारा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था, इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑपरेशन संकल्प जो है फारस की खाड़ी में हाल ही में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। तथा ऑपरेशन संकल्प में कौन सा जहाज गया था, तो INS तलवार इसमें गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी का आयोजन कहाँ पर किया गया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सेफ्टी यहाँ पे है, सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी का जो आयोजन हाल ही में किया गया था नई दिल्ली में। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में। और गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं RN भास्कर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। RN भास्कर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया। तो इसके बारे में आपको याद रखना RN भास्कर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया, इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेंगलोर में, हाल ही में बेंगलोर में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बेंगलुरु में। हाल ही में किस देश के द्वारा नूरी
यह इस देश का पहला घरेलू अंतरिक्ष रॉकेट है, इसको लॉन्च किया गया था। तो यह आपका कहाँ का, तो नूरी आपका जो है दक्षिण कोरिया का पहला घरेलू अंतरिक्ष रॉकेट है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया का। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला अंतिम और 36वां राज्य कौन है। 36वां राज्य का मतलब यहाँ पे है यूटीज को भी और स्टेट को मिला के यहाँ पे बात हो रही है। तो अंतिम और 36वां राज्य आपका बना है कौन, तो असम। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला अंतिम और 36वां राज्य बना है आपका असम, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्टे परवान गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। हाल ही में और इस पर एक आतंकवादी हमला हुआ था जिस कारण से यह गुरुद्वारा न्यूज में था। तो कार्टे परवान गुरुद्वारा आपको मिलेगा अफगानिस्तान में, तथा यहीं पे हाल ही में आतंकवादी हमला हुआ था, तो अफगानिस्तान में यह गुरुद्वारा आपको मिलेगा। ये 3 और प्रश्न आपके बाकी रह गए थे, इनको आप देख लेते हैं। यहाँ पे पीएम मोदी के द्वारा सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन हाल ही में किया गया था बेंगलोर में, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, इसका जो है उद्घाटन हाल ही में किया गया बेंगलोर में। मुनि सुव्रत नाथ ये जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर माने जाते हैं। तो इनकी मूर्ति कहाँ पर स्थापित की गई है, तो कर्नाटक में मुनि सुव्रत नाथ की जो है मूर्ति स्थापित की गई है। 20वें तीर्थंकर थे, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र में जो है भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली अस्थायी प्रतिनिधि होंगी रुचिरा कंबोज। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, रुचिरा कंबोज जो है ये भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो रुचिरा कंबोज आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जून के मोस्ट सेलेक्टेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं तो उनको हमने रिवाइज कर लिया है। इसका एक वीडियो और आएगा कल, फाइनली आपका जून का महीना जो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ये 6 वीडियो तो कम से कम आप देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।